अगर हम सीरिया के माजी को समझें, दहाइयों तक असद रजीम चली, जिसमें पहले हाफिजुल असद, उसके बाद बिशारुल असद। उनके होते हुए सीरिया कैसा था? क्या उनको भी सामना था ऐसी झड़पों का? ये जो आज द्रूज और बदूस लड़ रहे हैं, उनके दौर में होता था या वो अलग था? तब मजबूत था सीरिया। और उसके बाद पिछले साल जब हम देखते हैं अहमद अल शर्रा इक़्तिदार में आते हैं, उनको क्या विरासत में ये प्रॉब्लम्स मिली हैं? हाफिजुल असद ये बशार का बाप था। हाफिजुल असद लानउल्लाह। तो बशार लानउल्लाह और हाफिज लानउल्लाह ये तो डिक्टेटर थे, ये तो जालिम थे। यानी ये तो इट सेल्फ वी हैव डन अ शो ऑन दैट। अगर आपने कुछ डिटेल चाहिए तो वी डिड अ बशार शो विद सेपरेट वन। वी डोंट गेट वो रिपीट नहीं करना चाह रहा मैं उसको। सो इफ यू वांट टू सी दैट शो। ये लोग जो थे ये तो जालिम थे। इन्होंने ये तो डिक्टेटर थे। इन्होंने उस मुल्क की जड़ों से खून निकाल लिया। बहुत बड़ा कत्लेआम और ताकत के बल पे हुकूमत और जुल्म का निज़ाम था। बशार ने भी कुछ कम नहीं किया अपने बाप की ट्रैक पर चलते हुए। ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर इट, ही वॉज अ यंगर वन। और इसने अपने तौर पे जो था वो उसी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए जुल्म का एक बाजार वहां पे खड़ा किया। मुसलमानों के खून की नदियां बहा दी, जेलों में डाल दिया। आप बात कर नहीं सकते थे, आपने जहां बात की उठाया जेल में डाला। इसकी इंटेलिजेंस ने बहुत ज्यादा जुल्म किए वहां पर। यही वजह है कि इतने जुल्म का जब निज़ाम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो कहते हैं ना जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ऐसा लीक कौल भी है कि हर निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो वो जुल्म का निज़ाम तो नहीं चल सकता था वहां पे, और वो एक काफी अरसा 3 दहाइयों तक से ऊपर तक वो निज़ाम चला वहां पे। उसके बाद फिर अलकायदा आई वहां पर। अलकायदा लोकल पॉपुलेशन ऑलरेडी रिटेलिएशन शुरू कर दी थी। ये बात है अरब स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं। दिस इज द अरब स्प्रिंग एरा। इसके खिलाफ चौकिंग शुरू हुई, इसको खतरा हुआ। इसने वहां पर लोगों ने मुजाहरे शुरू किए, एक लोकल पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म किया। ये सिर्फ ये मामला उस वक्त तक इदलिब और हलब की तरफ हो रहा था। और इदलिब और हलब का बॉर्डर कीप इन माइंड वो तुर्की के साथ लगता है। ये वो बॉर्डर है जो, यानी ये वो एरिया तुर्की के साथ लगता है। और तुर्क का इस इलाके में बहुत इंटरेस्ट है एज वेल, क्योंकि तुर्क के अपने स्टेक्स हैं इसमें। दे डोंट वांट इजराइल या दुरूस उसके पहलू में आके बैठ जाए। उसको उसको कुर्दिश नहीं बर्दाश्त होते, वो और कैसे बर्दाश्त करेगा? एंड ही विल नेवर। तैयब उर्दुगान कभी अलाउ नहीं करेगा, मर जाएगा नहीं करेगा वो। सो ये लोग जो थे, यानी इस इलाके में बशार ने जो जो जुल्म ढाए, उसके बाद इन्होंने रेवोल्यूशन वहां पे शुरू हुई। फिर हया तहरीर शाम बनी, फिर अलकायदा वहां पे आई। अलकायदा होने के बाद हया तहरीर शाम में शामिल हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। उसमें लोकल्स भी थे, एक्सटर्नल भी थे, बाहर के काफ़ी फाइटर आए। दे फॉट 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 फॉट। लड़ने के बाद दे नेवर विन। उन्होंने अपने कुछ इलाकों को फतह कर लिया, वहां उन्होंने एक पैरेलल हुकूमत शुरू कर दी। उसके बाद भी हल्की फुल्की मौसीकी चल रही थी। लेकिन वो हल्की फुल्की मौसीकी जब तक चलती रही, लेकिन अलकायदा वहाँ पे कमज़ोर इसलिए हुई कि जुलानी, अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अलकायदा से इल्हाक का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं मानता इनको, मेरा कोई लेन देन नहीं है इनके साथ, और मैं इट सेल्फ एम अ पावर एंटिटी, मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो वहाँ से एक ऑफ शूट बनी अलकायदा की, और वो लोग सेपरेट हो गए। बहुत से उस वक्त जो मुजाहिदीन अलकायदा के जो वहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया। जहां जहां जा सकते थे वो चले गए। कुछ सूडान गए इनमें से, कुछ ब्राज़ील गए, जहां जहां जिसका बस चलता था। कई कई जगह कुछ यमन चले गए, कुछ जो थे वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए। जो जो जहां जिसका सिक्का लगा। कुछ तुर्की चले गए, जो तुर्की रह सकते थे वो तुर्की चले गए। तुर्की इटसेल्फ भी, तुर्क मुजाहिदीन भी मौजूद थे उसमें। वो जो तुर्की रह सकते थे वो चले गए। तो जहां जहां जिसका था वो वहां से चले गए। दे सेपरेटेड आउट देयर। अब रह गया मामला कि जुलानी वहां पर पावर एंटिटी बन गया, पावर बन गया। नहीं, उसने जो है वो एक वो उसने वो कंतोरा जो मैं पहना हुआ हूँ, या धोब जिसको बोलते हैं, वो उतार के उसने सूट पहन लिया। सूट पहनने के बाद ही ट्राई टू बिकम अ डेमोक्रेटिक लीडर, या जो लीडर। उसने बोला भाई मैं तो, ये मेरा माजी था, अब मैं नहीं हूँ। वो फिर उस वक्त तक अमेरिका मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम था। वो किसी तरह से मिस्टेरिकली वो भी अमेरिका ने गायब कर दिया। मुबारक हो आप लोगों को जो इसके गीत गाते हैं, कि वो भी मोस्ट वांटेड लिस्ट से नाम निकाल लिया इसका इन्होंने। ही इज़ नो मोर द टेररिस्ट वॉच लिस्ट। फिर इनकी मुलाकात हुई, और जो भी मामलात होते हैं, इसने सारी दुनिया के साथ इन्होंने डेलीगेशन भेजे। यूरोप ने भी अपने डेलीगेशन भेजे, अमेरिका के डेलीगेशंस भी पहले आ चुके थे वहाँ पे। और वो उसने मुलाकात करके कहा कि भाई मैं किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता। मैं जो हूँ सिर्फ एक मजबूत सीरिया को देखना चाहता हूँ। सीरिया फॉर सीरियंस ओनली, चाहे वो कोई भी हो। हम सब जो है वो मिलजुल के चैन की बांसुरी बजाएंगे। इट लास्ट टू लॉन्ग एंड आई सेड इट व्हेन इट हैपेंड। मैंने बोला देखो कितने दिन चलती है ये कहानी। कितने दिन चली। फिर
एक डेढ़ महीने के बाद ही वो तबाही और बर्बादी के चला गया। सो नाउ वी बैक टू स्क्वायर वन। पहले तो अलवी के साथ इन्होंने इन्होंने कत्लेआम किया अलवियों का वहां पे, और अलवियों ने रिटेलिएशन की। इनमें से हालांकि अलवीस ने लेबनान की तरफ बहुत बड़ी हिजरत की, और उनको लेबनान ने वेलकम भी किया, क्योंकि अहले तशी पॉपुलेशन ने इनको वहाँ अकोमोडेट भी किया। हिजबुल्ला ने भी अकोमोडेट किया, हिजबुल्ला भी अकोमोडेट कर रहे हैं उनको। एंड दे वर बिग नंबर्स। आई मीन मेरा ओवर ओवर 100-200,000 मेरा ख्याल है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट, देयर इज नो वे टू डू एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक 1-2 लाख से ज्यादा जो थे वो अलवी जो थे वो माइग्रेट कर गए। लेकिन दे आर मैनी मौजूद, अभी तक कई हैं जो वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। और जब जो इनहेरिट पावर जो इसके पास हुई, वो किसी मिस्टेरिकली किसी तरह ओवरनाइट जो है वो उसको किसी, इसको भी किसी जिन ने बता दिया कि रशिया जो है वो पुल आउट हो रहा है, एंड बशार जो है वहां पर रह नहीं पाएगा, तो ही इसने मार्च करना शुरू किया डिमेस्कस अपने ट्रुप्स के साथ, और इसने डिमेस्कस को टेक ओवर करके वो पावर स्ट्रगल जीत ली। ही बिकम द पावरफुल पावर एंटिटी देयर। लेकिन जो उसने इनहेरिट किया वो बहुत कम इनहेरिट किया। उसकी वजह यह थी कि जो इसने इनहेरिट किया वो टूटा फजा था। यानी जो बहुत से बड़े बड़े वेपन्स जो थे वो अलवी अपने साथ ले गए, दुरूज अपने साथ ले गए। ऐसा नहीं था कि वो इसके पास इसने कब्जा कर लिया हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि मिलिट्री जो थी वो अपने अपना कुछ सामान ले जा चुकी। जो इनके डिपो थे उसने इसराइल ने उन पे हमले किए और उनको तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि ही डिडंट वांट द पावर। इन्होंने इसके कई जगह पर ऐसे जो थे वो हिडन बंकर्स के अंदर धमाके हुए, रॉकेट मारे गए इसराइल की तरफ से, और अमेरिका ने कोई आवाज़ उस मामले में नहीं उठाई। दे केप्ट एवरीबडी केप्ट क्वाइट कि भाई करने दो करने दो करने दो, क्योंकि इसराइल का कहना यह था कि मैं अपने पड़ोस में कोई पावरफुल एंटिटी नहीं देखना चाहता, क्योंकि देयर कुड बी अ थ्रेट टुमारो, कल इसका दिमाग फिर जाए फिर ये हमला करे, देन आई टू डील विद हिम। अभी मैं ऑलरेडी जो है वो ईरान के साथ लड़ रहा हूँ, लेबनान के साथ लड़ रहा हूँ, यमन के साथ लड़ रहा हूँ, अभी इनके साथ कहाँ लड़ूंगा? आई डोंट वांट नो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मसाला, मुझे और नहीं चाहिए, अचार नहीं चाहिए अपने सालन के अंदर। तो उसने इनके ऊपर जो वो हमले किए, और इनकी बहुत बड़ी जो जो स्ट्रेटजी थी, या जो इनके पास जो असला डिपो थे वो इनके तबाह बर्बाद किए और इनको वीक करने की कोशिश की। दे हैव नंबर्स, दे डोंट हैव सोफिस्टिकेटेड वेपन। ये उनके पास नहीं है, ना उनके पास आ सकते हैं, कोई देगा भी नहीं जब तक ये अपना एक स्टैंडिंग फ्री स्टैंडिंग या क्लियर स्टैंडिंग नहीं बता देंगे, उस वक्त तक दे नॉट गोना हैव सपोर्ट। तुर्की की बहरहाल हैव सपोर्ट मौजूद है इनको। तुर्क ऑलरेडी सपोर्ट देम फॉर द रीजन, इसलिए नहीं कि वो बहुत प्यार करते हैं, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं कि कीप इन माइंड तुर्की हनाफ, तुर्की जो हनफी हैं, और वहाँ मेजॉरिटी जो है वो अहनाफ की है। और ज़्यादातर मसाजिद मेरा ख्याल है सल्फी कुनिया में 1-2 मसाजिद सलफ़ की हैं, बहुत कम है वो, एक आध दो होंगी। आई डोंट थिंक इस्तंबुल के अंदर भी होंगी, मेरा ख्याल है एक इस्तंबुल में भी आप बीन देर। लेकिन मेजॉरिटी जो 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 मसाजिद हैं वो अहनाफ की हैं, और वो सूफ़ी इज़म जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है, सूफ़ी जो होते हैं। तो तुर्की इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा बिकॉज ऑफ द सेक्ट, तुर्की सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि दे डोंट वांट उसको इसराइल अपने पहलू में या दुरूज अपने पहलू में नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिक्सचर है अली भाई। आई आई ट्राई टू गिव दरिया को कूजे में समझा जितना फास्ट में कर सकता, वरना इसमें घंटों लग जाते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसने कोई इनहेरिट कुछ नहीं किया। इसके पास जो भी कुछ जो था वो कहीं इसकी भी चुड़ैल ने या जिन ने उसको बताया। ही टुक ओवर बट ही डिडंट गेट एवरीथिंग। जहां तक वीक और स्ट्रांग का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है मुसलमानों के लिए तो इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि अब वो जुल्म का बाजार तो खत्म हो गया। अब यानी पावर स्ट्रगल चेंज हो गई नाउ। जो कल आपके पिसे हुए लोग थे वो आज जो है वो एक दूसरी पावर के साथ लड़ना शुरू हो गए। दे आर ट्राइंग टू गेट इवन, क्योंकि लोगों के दिलों में गुस्सा तो है। अरब की एक बात बता दूं कि वो अपना बदला जो है वो बदले के मामले में, पठान आप लोग कहते हैं ना, वो आप पठान बहुत कम है। अरब के मामले में ये है कि वो कहीं का भी अरब हो वो भूलता नहीं है कभी भी। तो वो दे ट्राइंग टू गेट इवन। तो वो अलवियों के उन्होंने इनके साथ जो किया, वो जाके उनको छितर मार रहे हैं कि भाई तुम भुगतो, होर चुपो गन्ने।